जय हिंद, जय भारत। मैं हूं रीना सुतार और स्वागत है आप सभी का सैनिक न्यूज विद रीना में। देखिए, आज के इस वीडियो का जो विषय है ये बेहद ही महत्वपूर्ण है, खास तौर पर हमारे एक्स सर्विसमैन पेंशनर्स और उनके परिवारों के लिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगी डिसेबिलिटी पेंशन पर इनकम टैक्स छूट को लेकर। अब इस विषय को लेकर आप क्या सोच रहे हैं? क्या ये छूट खत्म हो गई है? क्या सभी पेंशनर्स को टैक्स देना पड़ेगा या फिर सिर्फ कुछ लोगों को ही टैक्स से छूट मिलती है? और ये सिर्फ अफवाह नहीं है, ये मुद्दा सीधे सीधे संसद में उठा है और सरकार की तरफ से इसको लेकर जवाब भी मिला है। देखिए, सवाल पूछा गया है और सरकार ने इसका लिखित में जवाब भी दिया है। तो ऐसे में हमारे डिसेबिलिटी पेंशनर्स के लिए ये जानना बेहद ही जरूरी हो जाता है। तो आज मैं आपको पूरा सच बताऊंगी, बिल्कुल सरकारी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर, कोई अफवाह नहीं, कोई अनुमान नहीं। तो वीडियो को अंत तक जरूर से देखिएगा। इस चैनल के माध्यम से जो जानकारी मैं शेयर कर रही हूँ वो यूजफुल लग रही है, पसंद आ रही है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो को हाइप जरूर से करिएगा ताकि हमारे सभी जो डिसेबल्ड पेंशनर्स हैं, डिसेबिलिटी जो पेंशन ले रहे हैं, ऐसे पेंशनर्स हैं, उन तक ये जानकारी पहुंच सके। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक रिक्वेस्ट है कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फिर वीडियो देखना कंटिन्यू करिए और नोटिफिकेशन ऑन रखना तो बेहद ही जरूरी है ताकि हर एक वीडियो की अपडेट आप लोगों तक पहुंचती रहे। और आप चाहें तो चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो चलिए, इसी के साथ आज के इस वीडियो में आगे बढ़ते हुए इस मुद्दे पर बात करते हैं, क्योंकि हमारे हजारों ऐसे पेंशनर्स होंगे जो डिसेबिलिटी पेंशन ले रहे हैं और इस विषय को लेकर वो टेंशन में है कि उनकी पेंशन से टैक्स कटेगा या नहीं कटेगा। क्योंकि देखिए, बीच में मैं आपको ऐसे पॉइंट्स भी समझाऊंगी जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि कानून क्या कहता है, क्योंकि ये जानना भी बेहद ही जरूरी है। तो देखिए, डिसेबिलिटी पेंशन पर टैक्स छूट कोई नई चीज नहीं है, ये बहुत पुराने समय से चली आ रही है। इनकम टैक्स एक्ट 1922, फिर इनकम टैक्स एक्ट 1961, इन दोनों कानूनों में साफ प्रावधान था कि अगर कोई सैनिक ड्यूटी के दौरान लगी चोट या बीमारी की वजह से इनवैलिडेट आउट होता है तो उसकी जो है डिसेबिलिटी पेंशन पूरी तरीके से टैक्स फ्री रहेगी। यहां सबसे महत्वपूर्ण शब्द है इनवैलिडेट आउट। इसका मतलब क्या होता है? जब कोई सैनिक मेडिकल बोर्ड के आधार पर सेवा के लिए अनफिट घोषित हो जाता है और उस समय से पहले जो है उसको रिटायर कर दिया जाता है, तब उसे कहा जाता है इनवैलिडेट आउट। ऐसे मामलों में उसकी डिसेबिलिटी पेंशन जो 100% टैक्स फ्री होती है। लेकिन यहीं से देखिए सारा कंफ्यूजन शुरू होता है। अगर कोई सैनिक अपनी मर्जी से अपनी सर्विस पूरी करके रिटायर होता है लेकिन उसे डिसेबिलिटी भी है, तो क्या उसे भी इसकी छूट मिलेगी, यानी उनकी पेंशन भी जो है वो टैक्स फ्री रहेगी? इसका जवाब है कि नहीं। अभी के जो रूल्स है उसके हिसाब से मैं ये बात कर रही हूँ और यही सबसे बड़ा विवाद है। और अब आते हैं नए बदलाव पर, जिसके बारे में जानना आपके लिए बेहद ही जरूरी है और जिसका जिक्र आज के इस वीडियो की शुरुआत में मैंने कहा था। जब सरकार ने इनकम टैक्स एक्ट 2025 लागू किया तो क्या हुआ? देखिए, पुराने सारे कानून जैसे 1922 और 1961 वाले जो कुछ ऐसी रियायतें थी वो खत्म हो गई। और अब समस्या ये थी कि अगर नए कानून में ये छूट नहीं डाली जाती तो डिसेबिलिटी पेंशन पर टैक्स लग सकता था। सरकार ने क्या किया? देखिए, सरकार ने इस छूट को खत्म नहीं किया बल्कि नए कानून में फिर से इसको शामिल किया। लेकिन जैसी पहले थी वैसी ही कुछ जो है नियम उसको वैसे ही रखा, यानी इनवैलिडेट आउट जो पर्सनल है उनको ही छूट है, बाकी को नहीं है यहाँ पर। अब बात करते हैं उस सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की जो आपकी इमेज में दिया गया है। यह सवाल पूछा गया था कुछ सांसदों द्वारा। जो क्वेश्चन नंबर की अगर मैं बात करूं तो 3787 क्वेश्चन नंबर था। डेट थी 16 मार्च 2026, यानी 16 मार्च 2026 को सीधे सीधे केंद्र सरकार से ये पूछा गया कि डिसेबिलिटी पेंशन को लेकर क्या कुछ नियम है। चलिए इसके बारे में भी विस्तार से बात करते चले। देखिए, सवाल बहुत गहरे और प्रैक्टिकल थे। सरकार क्यों सिर्फ इनवैलिडेट आउट जो पर्सनल है उनको ही छूट देती है डिसेबिलिटी पेंशन में, यानी टैक्स से छूट उन्हीं को क्यों मिल रही है?
जो नॉर्मल रिटायरमेंट लेते हैं लेकिन डिसेबल्ड हैं, उनको क्यों जो है ये रियायत नहीं दी जा रही है? और कितने लोग डिसेबिलिटी पेंशन ले रहे हैं और सरकार को इससे कितना टैक्स मिलने की उम्मीद है? इसके बाद अगला सवाल था कि डिसेबल्ड हैं लेकिन नॉर्मल रिटायरमेंट हुए हैं, उनका टोटल डेट और पेंशन खर्च क्या है? इसके साथ साथ और भी कुछ चुभीले सवाल, अगर मैं कहूं, या नुकीले सवाल तो गलत नहीं होगा। देखिए आगे यहां पूछा गया है कि जो इनवैलिडेट आउट हुए हैं उनका नंबर और टोटल पेंशन खर्च क्या आता है, और क्या सरकार ने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और एक्स सर्विसमैन से इसके लिए बात की है, यानी सलाह मशवरा हुआ है? क्या सरकार ने ये सोचा है कि इस टैक्स का सैनिकों के मोरल पर क्या असर पड़ेगा? और इसका जवाब दिया गया, देखिए, सरकार के द्वारा। सरकार ने क्या कहा इस पर, यह भी जानना बेहद ही जरूरी हो जाता है। तो सरकार ने साफ कहा कि ये छूट कोई नई नहीं है, ये 1922 से ही चली आ रही है और हमेशा से सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो डिसेबिलिटी के कारण सर्विस से बाहर हुए हैं। अब सबसे बड़ा पॉइंट, जब नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 आया तो पुराने रूल्स खत्म हो गए थे, इसीलिए ये छूट जो है टेक्निकली खत्म हो सकती थी, लेकिन सरकार ने इससे फिर से जोड़ा ताकि पुरानी व्यवस्था को जारी रखा जा सके। अब सबसे इंपॉर्टेंट एनालिसिस की अगर बात करें तो आज ग्राउंड पर सिचुएशन क्या है? एक सोल्जर जो ड्यूटी के दौरान घायल होकर बाहर आता है उसे फुल टैक्स से छूट मिलती है, लेकिन एक सोल्जर जिसने पूरी सर्विस दी और बाद में डिसेबिलिटी हुई उसे ये बेनिफिट नहीं मिलता है। यही असली इशू है यहाँ पर, और यही कारण है कि ये मुद्दा संसद तक पहुंच गया है। आने वाले समय में इस पॉलिसी पर चेंज की मांग जो है वो बढ़ भी सकती है। तो देखिए आज की इस वीडियो में आपने पूरी सच्चाई समझी। डिसेबिलिटी पेंशन पर टैक्स छूट अभी भी जारी है, लेकिन ये केवल इनवैलिडेट आउट जो पर्सनल है उन्हीं तक सीमित है, और इसी नियम को लेकर संसद में ये सवाल उठाए गए थे। अब एक सवाल आपसे, आपको क्या लगता है कि सभी डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन को ये छूट मिलनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर से शेयर करिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी और ऑथेंटिक और गवर्नमेंट बेस्ड जानकारी मैं शेयर करती रहूं, तो जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन ऑन रखिए ताकि हर एक अपडेट आप तक पहुंचती रहे। और इसी के साथ आज के इस वीडियो से विदा लेती हूँ। जय हिंद।